हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रसोई द किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बिल्कुल मार्केट जैसी खस्ता मूंग की दाल की कचौरी की रेसिपी। तो यहाँ मैंने 2 कप मैदा छान कर लिया है। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। 1/4 चम्मच अजवाइन, इसको हम हाथ पे ले लेंगे और इसको हम थोड़ा सा मसल कर इसमें डाल देंगे। मसल कर डालने से इसका टेस्ट बहुत जबरदस्त आएगा। इसमें हम डालेंगे 1/4 कप घी। घी को यहाँ पर मैंने मेल्ट किया हुआ है। घी को डालने के बाद पहले हम घी को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो घी की जगह रिफाइंड का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन घी डालने से ये बहुत ज्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनकर तैयार होंगी। और घी मिक्स करने के बाद आप इसको ऐसे बाइंड करके देख लें। अगर ये अच्छे से इस तरह से बाइंड हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि घी इसमें हमने सही मात्रा में ऐड किया है। और घी को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ मैंने 1 कप पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, सारा पानी एक साथ नहीं ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने आटे को बहुत अच्छे से मसल कर गूंद लिया है और इस पे हम लगा देंगे थोड़ा सा तेल ताकि आटा सूखे नहीं। और तेल को हम आटे पे चारों तरफ फैला देंगे और इसको हम कवर करके आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। और इतने आटा हम रेस्ट के लिए रख रहे हैं। अब हम इसकी स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेंगे। और 2 कप आटा गूंदने में मैंने 1 कप पानी का यूज किया था और 1 कप पानी में 1 बड़ा चम्मच पानी बच गया है। कचौरी की स्टफिंग बनाने के लिए आधा कप मूंग की दाल ली है धुली हुई, और इसको मैंने साफ धोकर 2 घंटे भिगोकर इसका पानी निकाल लिया है। अब इसको हम एक जार में डालेंगे और बिना पानी डाले हम इसको 4 से 5 सेकंड के लिए दरदरा पीस लेंगे। दाल को यहाँ मैंने 5 से 6 सेकंड दरदरा पीस लिया है और देखिए इसमें कुछ दाने भी बाकी हैं। तो इतना ही दरदरा हमें इसको पीस कर तैयार करना है। आप चाहें तो दाल को बिना पीसे भी कचौरी में ऐड कर सकते हैं। और यहाँ मैंने पहले ही कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल गर्म होने के लिए रखा हुआ है। आप चाहें तो इसकी स्टफिंग रिफाइंड ऑयल या देसी घी में भी बना सकते हैं। फ्लेम हम यहाँ पर एकदम लो रखेंगे। तेल हल्का सा गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा। जीरे को हम हल्का सा भून लेंगे ताकि इसका फ्लेवर निकल कर आए। और जीरे के साथ साथ हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच कुटा हुआ धनिया, 1 बड़ा चम्मच सौंफ। इसको डालने से कचौरी में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 4 चुटकी हींग, और इनको हम अच्छे से भून लेंगे और फ्लेम को हम यहाँ पर लो रखेंगे। और जैसे ही मसाले हल्के से भुन जाएंगे हम इसमें डालेंगे 4 बड़े चम्मच बेसन। और बेसन को हम लो फ्लेम पर तब तक भूनेंगे जब तक कि इससे अच्छी सी खुशबू आने लगे और इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। बेसन यहाँ पर अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे पिसी हुई दाल। दाल को हम बेसन में अच्छे से मिक्स कर देंगे और फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। लो फ्लेम पर हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। अब दाल में हम ऐड करेंगे मसाले। हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह नींबू का रस भी यूज कर सकते हैं। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच सादा नमक, 1/4 चम्मच काला नमक। आप चाहें तो इसमें सिर्फ सादा नमक भी यूज कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच कसूरी मेथी। और इन सब मसालों को हम दाल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस स्टफिंग को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि दाल अच्छे से ड्राई ना हो जाए। तो देखिए यहाँ पर दाल अच्छे से भून चुकी है। अब हम यहाँ पर गैस ऑफ कर देंगे और इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप चाहें तो इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। और इसको हम अच्छे से पहले ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हम इसकी कचौरियां बनाएंगे। दाल को ठंडा करने के बाद मैंने इसकी स्टफिंग की छोटी छोटी बॉल बनाकर रख ली हैं। कचौरी में स्टफिंग आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। और यहाँ आटा भी सेट हो चुका है। अब हम आटे में से लोई तोड़ेंगे। तो कचौरियां आप अपने हिसाब से बड़ी या छोटी बना सकते हैं। पहले हम इसकी छोटी सी लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। इसको इस तरह हम हाथों से दबाएंगे और इसको हम चपटा कर लेंगे। और आप बीच वाला हिस्सा मोटा रखिएगा ताकि जब हम स्टफिंग फिल करें तो स्टफिंग बाहर ना निकले। तो किनारों को हम ऐसे दबा देंगे और इसको हम थोड़ा सा फैला लेंगे। आप चाहें तो बेलन की हेल्प से भी इसको बेल सकते हैं, लेकिन ये हाथ से भी बहुत आसानी से तैयार हो जाती हैं। और इसको हम इस तरह लेंगे और स्टफिंग की एक बॉल उठाएंगे और इसके बीच में ऐसे रख देंगे और इसको हम अंदर की तरफ ऐसे दबाएंगे ताकि जो स्टफिंग है वो इसके अंदर ही रहे। और इजी तरीका ये है इसका कि इसको हम ऐसे दबाकर ऐसे चिपका लें और फिर हम इसको ऐसे फोल्ड करते हुए ऐसे घुमा लें। तो इससे ये होगा स्टफिंग अंदर रहेगी और कचौरी तलते हुए फटेगी नहीं। इसको हम अच्छे से सील कर देंगे।
एक्स्ट्रा आटा आप चाहें तो निकाल सकते हैं और आप चाहें तो इसको इसी में ऐसे दबाकर सेट कर सकते हैं और इसको हम हाथों से फैलाकर ऐसे चपटा कर लेंगे ताकि स्टफिंग चारों तरफ अच्छे से फैल जाए और कचौरी हमारी फटे भी नहीं। तो एक कचौरी हमारी बनकर तैयार हो गई है और इसी तरह हम सारी कचौरियां बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी कचौरियों को बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो कचौरियों को यहाँ मैं मस्टर्ड ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। हल्के गर्म तेल में हम कचौरियां डालेंगे और एक बार में हम जितनी कचौरियां आएंगी उतनी फ्राई करेंगे और फ्लेम हम यहाँ पर मीडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इनको तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, या जब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये बिल्कुल एकदम खस्ता ना हो जाए। और जैसे जैसे ये फ्राई होती जाएंगी ये अपने आप ऊपर आ जाएंगी। अब इसको हम बिना स्पून लगाए ऐसे ही फ्राई होने देंगे। तो देखिए ये फ्राई होते हुए हल्के हल्के ऊपर आ रही हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता सिक रही हैं, तो ये बहुत ज्यादा खस्ता बनेगी। तो अभी हम इसको पलटेंगे नहीं। जब ये एक तरफ से हल्की सी ब्राउन हो जाएंगी तब हम इनको पलटकर दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ ये हल्की सी ब्राउन हो चुकी हैं। अब इसको हम पलट देंगे। कचौरियां फ्राई होने में 10 से 15 मिनट का टाइम लग जाता है क्योंकि हम इनको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करते हैं, तभी ये खस्ता बनती हैं। तो अभी इनको हम और फ्राई करेंगे। तो कचौरियां दोनों तरफ से हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। अगर आप चाहें तो इसको इससे ज्यादा भी ब्राउन कर सकते हैं, लेकिन मैं इस स्टेज पर इसको निकाल लूंगी। और देखिए ये बहुत अच्छी फ्राई हो चुकी है। अब इसको हम साइड से करते हुए प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह हम सारी कचौरियां निकाल कर अलग रख लेंगे। खस्ता कचौरी बनकर तैयार है। को तोड़ के भी दिखा देती हूँ। तो देखिए ये बहुत क्रिस्पी बने हैं।